हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो एसबीआई पीओ 2026 के मेंस के क्वांट है उसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। मान लो अगर आप बिगिनर हो और आज से स्टार्ट कर रहे हो तो 90 डेज में आपका क्या प्लान होना चाहिए कि आप जो मेंस में है मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सको। तो ये वीडियो उसके रिगार्डिंग है। तो इसमें मैं बताऊंगा कि अगर बिगिनर होता तो मैं किस तरह पढ़ाई करता। मान लो मैं आपकी जगह होता तो मैं मैथ्स को कैसे पढ़ता कि मतलब एसबीआई पीओ 2026 मेंस में मुझे अच्छे मार्क्स आ पाते हैं। तो जो भी बिगिनर है इस वीडियो को जरूर देखो, और जो रिपीटर है जो फिर से एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपको पता है भाई मेंस लेवल एसबीआई पीओ का मैथ बहुत हाई लेवल का होता है। तो उसमें अगर आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे तो आपका सिलेक्शन जो है पक्का ही है, मतलब एक सीट आपकी कंफर्म है। तो मैं आपको वो आइडिया देना चाहता हूँ कि मैं कैसे प्रिपेयर करता ये 90 डेज में क्वांट सेक्शन मेंस लेवल का, जिससे कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाता। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज बिफोर कि मैं आपको बताऊं कि आपकी क्वांट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए फॉर द एस बी आई पी ओ टू 2026 मेंस के लिए, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताता हूं जिसको आप बिल्कुल ध्यान में रखना, ये बहुत जरूरी है। दिस इज कॉल्ड 80-20 प्रिंसिपल। इसका यूज आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो ये 80-20 प्रिंसिपल क्या होता है भाई, ये मैंने बहुत बार बता चुका हूँ ये क्या होता है, लेकिन जो भी नए मेरे चैनल से जुड़े हो या पहली बार ये वीडियो देख रहे हो वो जरूर ध्यान से देखना इसको, क्योंकि यही आपके एस बी आई पी ओ 2026 के सक्सेस में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो ये क्या है भाई 80-20 प्रिंसिपल, और इसको मैं यूज करने वाला हूँ इस एग्जाम में। तो 80-20 प्रिंसिपल को परेटो प्रिंसिपल भी बोलते हैं, क्योंकि इसको विल्फ्रेड परेटो ने दिया था और आज से 100 साल पहले ये दिया था। लेकिन ये प्रिंसिपल डे आज के जो मतलब एसबीआई पी 2026 मेंस में यूज करना ही पड़ेगा अगर मुझे 3 महीने में सक्सेस पानी है। तो यदि मुझे 3 मंथ्स में क्वांट या डीआई सेक्शन में ज्यादा स्कोर करना है तो मुझे इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो 80-20 प्रिंसिपल क्या है, देखो सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये देखो ये है आपका एफर्ट्स, ठीक है, दिस इज योर एफर्ट्स, ठीक है। और इस एफर्ट लगाने के बाद आपको क्या मिलेगी, दिस इज द सक्सेस। एफर्ट लगाओगे तभी सक्सेस मिलेगी, लेकिन बहुत बच्चे एफर्ट सही डायरेक्शन में नहीं लगाते हैं तो उसको सक्सेस नहीं मिलती है। तो सही डायरेक्शन में एफर्ट कैसे लगाएंगे, तो यही 80-20 प्रिंसिपल है। देखो ये 80 हो गया, ये 20, ये हो गया आपका 20 और 80। तो देखो परेटो प्रिंसिपल क्या बोलता है, 80-20 प्रिंसिपल, कि आप जो 20% एफर्ट लगाते हो वो 80% सक्सेस दे सकती है। मतलब यही परेटो प्रिंसिपल है, मतलब 20% जो आपका एफर्ट है कैन लीड टू 20% एफर्ट से आपको 80% सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। तो अगर बैंकिंग एग्जामिनेशन के टर्म में बोले तो आपको वो 20% एफर्ट ढूंढना होगा जिससे 80% सक्सेस मिल जाए। तो वो मैं बताऊंगा कि वो एफर्ट को कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब देखो प्रिपरेशन तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, फिर भी 90% जो बैंकिंग एस्पायरेंट्स है वो फेल कर जाते हैं, ठीक है। 90% फेल कर जाते हैं, ये नहीं है कि वो हार्डवर्क नहीं करते हैं, वो सही डायरेक्शन में हार्डवर्क नहीं करते हैं, सही डायरेक्शन में एफर्ट नहीं लगाते हैं। वो जो ये 20% एफर्ट है इसको वो मैक्सिमाइज नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, जो बचा हुआ मेरा ये 80% एफर्ट है, जो ये बचा हुआ 80% एफर्ट्स है, जो बस 20% रिजल्ट देता है, ओनली 20% सक्सेस देता है, उसके पीछे पड़े रहते हैं। मतलब आपने बहुत स्टूडेंट को देखा होगा कि कोई ऐसे टॉपिक में फंसे रहते हैं जिसका वेटेज कम होता है प्री या मेंस में। जैसे कोई भी टॉपिक है तो देखा वो उलझे रहते हैं, वो तो वो अपना एफर्ट जो है गलत डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इसीलिए उनको सक्सेस नहीं मिल रही है। तो मैं बताऊंगा कि सही डायरेक्शन में आप एफर्ट कैसे लगा सकते हो। तो चलो सही डायरेक्शन में एफर्ट कैसे लगाओगे भाई, क्वांट सेक्शन की बात है। और मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, मेरे पास 90 डे, ठीक है, मेरे पास ज्यादा दिन बचा नहीं है, मेरे पास 3 महीने हैं, ठीक है, 3 मंथ्स है भी है। तो मैं बिगिनर हूँ, तो मैं कैसे पढ़ाई करूँ भाई क्वांट सेक्शन की, डीआई सेक्शन भी बोलते हैं इसको, तो इसको कैसे मैं प्रिपेयर करूँ बोथ फॉर प्री और मेंस, ठीक है। अब देखो अगर आप बिगिनर भी हो तब भी आप एस बी आई पी ओ मेन्स लेवल की प्रिपरेशन स्टार्ट से करो। एस बी आई पी ओ मेन्स लेवल की प्रिपरेशन स्टार्ट से करो, सबसे पहला स्मार्ट तरीका तो ये है। तो मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं मतलब वीकली डेली टारगेट क्या दूंगा, मंथली टारगेट। तो देखो मेरे पास 3 मंथ है, पहला महीना है, फर्स्ट मंथ है, सेकेंड मंथ है, ठीक है,
और थर्ड मंथ है, 3 महीने ही है मेरे पास। आई डू नॉट हैव टाइम टू वेस्ट, टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ मैं। तो मैं बिगिनर हूँ भाई, मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहले महीने में क्या करूँगा मैं? अरिथमेटिक टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। अरिथमेटिक टॉपिक जो है सबको उठा के कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, ठीक है? इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगा। तो अब भाई ये कहाँ से करूँगा? ये आपको मेरे चैनल द सक्सेस मंत्रा पे मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखो, सारे टॉपिक की मैं कॉन्सेप्ट की वीडियो डाल रहा हूँ। दैट विल बी मोर देन इनफ। मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ ताकि आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो मेरे चैनल द सक्सेस मंत्रा पे देखो, मैंने प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट डाला है, फुल कॉन्सेप्ट, और उस पर मैंने लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया है। मैंने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट वाला फुल वीडियो डाला है, उसके भी एग्जाम्पल प्रैक्टिस कराए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसका मैंने मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं। इनफैक्ट उसका मैंने मेंस लेवल डीआई भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, जो प्रीवियस एसबीआई पीओ में पूछा जा चुका है, उसको भी मैंने प्रैक्टिस कराया है, ठीक है? वो देख लेना। इसके अलावा मैंने परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी वीडियो डाला है, उस पे भी न्यू पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं। इसके अलावा आज मैं डालूंगा परम्यूटेशन एंड कम्युनेशन, उसकी फुल कॉन्सेप्ट की वीडियो, पूरा कॉन्सेप्ट एक जगह वो आपको मिलेगा, उस पे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है, तो वो आज आ जाएगी इवनिंग तक, ठीक है? तो ये सारी वीडियो मैं डाला हूँ, और जो भी बचे अरिथमेटिक टॉपिक्स है उसकी भी मैं कॉन्सेप्ट वीडियो और उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं पढ़ाऊंगा आपको हाई लेवल मैथ्स। हाई लेवल जो मैथ है वो पढ़ाने वाला हूँ, जो एसबीआई पीओ 2026 मेंस लेवल है, ठीक है? जो मेंस लेवल का मैथ है वो कराने वाला हूँ। तो मेंस लेवल में क्या क्या पूछता है भाई? अरिथमेटिक डीआई पूछता है। अब अरिथमेटिक डीआई क्या है? देखो, टेबुलर, पाई चार्ट या लाइन ग्राफ, बार ग्राफ पे जो डीआई होता है उस पे अरिथमेटिक टॉपिक्स में वो देता है, लाइक वो प्रॉफिट लॉस पे हो सकता है, एसआईसीआई पे हो सकता है, बोट स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क। तो अरिथमेटिक डीआई उसको कहते हैं। इसके अलावा अरिथमेटिक टॉपिक पे कैसलेट भी बेस होता है। कैसलेट क्या होता है? वर्ड बेस्ड डीआई भी बोलते हैं, मतलब आपको डाटा वर्ड लिखा रहेगा, कोई अरिथमेटिक टॉपिक, टाइम एंड वर्क, बोट स्ट्रीम, प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई, उस पे जो होगा कैसलेट होगा, ठीक है? तो अरिथमेटिक बेस सारा जो मेंस में है अरिथमेटिक बेस पूछ रहा है। इसके अलावा आपको डाटा सफिशिएंसी भी मोस्टली जो होती है वो अरिथमेटिक बेस्ड होती है, ठीक है? डाटा सफिशिएंसी। इसके अलावा क्वांटिटी वन, क्वांटिटी टू, क्वांटिटी थ्री, तीन क्वांटिटी दिया रहेगा, उसको कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो वो भी हाई लेवल का पूछता है। इसके अलावा अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम जो है वो मॉडरेट टू हाई लेवल होते हैं। तो मेंस ये है, मेंस का इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं अपने चैनल द सक्सेस मंत्रा पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, और ये जो हाई लेवल क्वेश्चंस है उसको भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट को देखते रहना, जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना, उससे प्रैक्टिस करोगे तो आपके मेंस में अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है? तो देखो, अब मैं स्ट्रेटजी पे आ जाता हूँ फिर से। पहला महीना मैं क्या करूंगा भाई? फर्स्ट मंथ, आई एम ए बिगिनर सो आई विल क्लियर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक टॉपिक, ठीक है? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो अब आपको लगेगा कि कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो करना ही करना है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो नंबर सिस्टम का जो है रेशियो, परसेंटेज, ठीक है? रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, ठीक है? ये कर लेना आप, नंबर सिस्टम। ये बहुत इजी होता है, इसमें बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और प्री में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से रहेंगे, अरे मैथ में, ठीक है? इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और मेरे चैनल पे इसका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, उस पर मैंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराई है। एसपीआई पीओ मेंस लेवल का डीआई भी एक सॉल्व कराया है, ठीक है? उसको देख लेना। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसका भी मेरे चैनल पे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस का वीडियो है। इसके अलावा टाइम एंड वर्क, प्रीवियस ईयर एसबीआई पीओ मेंस में टाइम एंड वर्क का बहुत क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसकी मैं कॉन्सेप्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लाने वाला हूं, और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन, ठीक है? तो इसकी वीडियो जल्द आ जाएगी। इसके अलावा बोट्स एंड स्ट्रीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है, ये सब जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, ठीक है? इसके अलावा टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस वो भी जरूरी है, उसके भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। इसके अलावा और भी है, जैसे पार्टनरशिप है, उस पे भी आपके क्वेश्चन रहते हैं अच्छे खासे, ठीक है? इसके अलावा आपका हो गया मेंसुरेशन, मेंसुरेशन पे भी रहते हैं मेंस में।
अच्छा खासा पूछा गया था मेंसुरेशन। तो ये सारे सब्जेक्ट की मैं कॉन्सेप्ट वाली वीडियो लाऊँगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और वन शॉट मतलब एक जगह सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। एक बार वीडियो देखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगा और आपको दिखाऊँगा मेंस लेवल एक्चुअली में कितना ईज़ी है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो, ठीक है? इसके अलावा देखो प्रोबेबिलिटी है, इसका फुल कॉन्सेप्ट का वीडियो मेरे चैनल पे है और उसपे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई है, तो उतना मोर देन इनफ है। जितना मैंने कराया है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, इसका फुल कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है? इसके अलावा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो भी मैं आज डाल रहा हूँ, उस पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया मैंने, तो उसको अच्छे से चेक करना क्योंकि दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है? वो उतना कॉन्सेप्ट मतलब जितना मैं बता रहा हूँ उतना मोर देन इनफ है। तो ये आज आ जाएगी, ठीक है? तो ये सब देखो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा भी कुछ इधर-उधर से जैसे पाइप एंड सिस्टर्न्स है, ठीक है? उससे भी पूछ लेता है, पाइप एंड सिस्टर्न्स है वो भी, या मिक्सचर्स एंड एलिगेशन है, मिक्सचर्स एलिगेशन है, ठीक है? तो ये सब भी है लेकिन इसका वेटेज थोड़ा कम रहता है, मतलब इसके कम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ये भी कर लेना आप अगर आपके पास टाइम है तो। इसके अलावा ट्रेन से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है? तो ये सब थोड़ा मतलब कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी आप कर लेना, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बता दिया क्या-क्या है ये है। अब मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, मैं तो बिगिनर हूँ, तो मैं क्या करूँगा जैसे मेरा फर्स्ट डे है मतलब मैं एक दिन की रूटीन बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं उठूँगा तो मॉर्निंग में मैं क्या करूँगा भाई, मॉर्निंग में जो मेरा फर्स्ट 2 आवर्स है उस पे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, पहले 2 घंटा क्योंकि मॉर्निंग में माइंड मेरा फ्रेश है, ठीक है? तो मैं किसी एक टॉपिक को उठा लूँगा, चलो प्रॉफिट एंड लॉस को मान लो उठा लिया। इसको मैं 2 घंटा मैं बस इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, उस पे पहले ईज़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, फिर थोड़ा मैं मॉडरेट लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है? तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सबसे पहले यही करते हैं, पहले ईज़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर मॉडरेट प्रैक्टिस करो। अब जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, तब हाई लेवल क्वेश्चन पे मूव करो। तो मेरे चैनल पे आप हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, हम लोग साथ-साथ करेंगे और इतना सिंपल वे में बताऊँगा कि आपको कंफर्टेबल लगेगा और कॉन्फिडेंस आएगा एसबीआई पीओ मेंस को लेके, ठीक है? मैथ को लेके। तो इस वे में आप प्रैक्टिस करना, पहले 2 घंटा क्या करोगे भाई? कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, उसके बाद क्या करोगे? नेक्स्ट आवर्स में उस पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है? तो मैं कहता हूँ एक दिन में कम से कम आप 3 से 4 घंटे क्वांट सेक्शन को दो, स्टार्ट में, फर्स्ट मंथ में, ठीक है? फर्स्ट मंथ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। पहला मंथ में मुझे क्या करना है भाई? कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं और उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करना है? ईज़ी लेवल से स्टार्ट करूँगा, फिर मॉडरेट पे जाऊँगा, फिर हाई लेवल सॉल्व करूँगा, ठीक है? तो ये मेरा तरीका है। अब मुझे क्या करेंगे, 3 महीना है मेरे पास, तो पहला महीना तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। उसके बाद सेकंड और थर्ड मंथ में ना, मैं क्या करूँगा, मॉक्स दूँगा, ठीक है? आप फर्स्ट मंथ में भी मॉक दे सकते हो, मॉक्स को सबमिट करके प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट मंथ आप कॉन्सेप्ट सीखने में लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लगाओ। सिंस यू आर ए बिगिनर, मैं बिगिनर हूँ, तो मैं तो यही करता अगर मैं आपकी जगह होता। फिर दूसरे और तीसरे महीने में मॉक्स लगाऊंगा, ठीक है? मॉक्स लगाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, मॉक्स बहुत जरूरी है। तो मॉक्स लगाऊंगा और मॉक्स को एनालाइज करूंगा कि भाई मेरा किस एरिया में, किस टॉपिक में क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, वीकर टॉपिक मेरी कौन है। तो उस वीकर टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को मैं एक बार फिर से रिवाइज करूंगा, रिवाइज कर लूंगा, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको फिर से रिवाइज कर लूंगा, ठीक है? रिवाइज कॉन्सेप्ट और फिर उस पे कॉन्सेप्ट पे मैं सेक्शनल टेस्ट दूंगा। सेक्शनल टेस्ट से क्या होगा भाई, उस पर्टिकुलर टॉपिक आपकी स्ट्रांग हो जाएगी और उसमें स्पीड बढ़ जाएगी। उस ये करने के बाद मैं फिर से मॉक दूंगा, जिससे मुझे पता चले कि मॉक्स में क्या होना चाहिए, आपका ग्राफ हमेशा इम्प्रूव करना चाहिए। एंड मेक श्योर मॉक में परसेंटाइल जो है वो मोर देन 90% होना चाहिए, परसेंटाइल, ठीक है? इसका मतलब आपका जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है टाइम के साथ, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और थर्ड मंथ में मैं क्या करूंगा, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, न्यू पैटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। हाई लेवल के जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी हाई लेवल के क्वेश्चन, हाई लेवल के क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई एसबीआई पीओ 2026 मेंस के क्वांट में, ये बता चुका हूं आपको। देखो, अरिथमेटिक डीआई, अरिथमेटिक कैसलेट, डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी वन, क्वांटिटी टू, क्वांटिटी थ्री, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स हाई लेवल के, ये मेरे चैनल द सक्सेस मंत्रा पे आपको सारा मिलेगा, ठीक है? तो उसको हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे, ये हाई लेवल क्वेश्चन। मैं स्पेशली हाई लेवल क्वेश्चन पे फोकस रखूंगा, एसबीआई पीओ मेंस लेवल।
और अगर आप एसबीआई पीओ मेंस लेवल के मैथ को कर लोगे तो उसके बाद आपको सारा एग्जाम इजी लगने लगेगा। तो जो आईपीएस पीओ है या आरआरबी पीओ है और ये जो क्लर्क के एग्जाम है उसके आरबीआई असिस्टेंट मेंस जो अभी होने वाली है जून में, उसके क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे भाई, क्योंकि एसबीआई पीओ मेंस लेवल जो होता है, एसबीआई पीओ मेंस का जो मैथ है ये सबसे हाई लेवल में होता है। इसका जो क्वांट है या डीआई बोलते हैं, क्वांट या जो डीआई सेक्शन है ये सबसे हाई लेवल का होता है। तो ये आप कर लोगे तो और किसी एग्जाम में आपको दिक्कत होने वाली ही नहीं है। इसीलिए मेक श्योर एसबीआई पीओ मेंस का मैथ लेवल आप स्टार्ट से करो। और मेरे चैनल पे ये मैं कराऊंगा आपको हाई लेवल कॉन्सेप्ट पे पहले क्लियर कराऊंगा, फिर उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। और मेरे प्लेलिस्ट में जाके जितने भी मैंने वीडियो डाले उसको तो पहले देख लो अच्छे से, इससे आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे जो टॉपिक है इसके मैं कॉन्सेप्ट वाली वीडियो डाल रहा हूँ, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उसको जरूर देखना। ठीक है, तो गाइज ये मेरा स्ट्रेटजी रहेगा। अगर मैं बिगिनर हूँ, मैंने स्टार्ट किया है प्रिपरेशन, जस्ट स्टार्ट किया है और मेरे पास 90 डेज है, ठीक है, तो मैं मैथ को ऐसे पढ़ूंगा। ठीक है, पहले क्या करूंगा, फर्स्ट मंथ में कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, सेकेंड मंथ में मॉक लगाऊंगा, सेक्शनल टेस्ट दूंगा और अपना देखूंगा, एनालाइज करूंगा कौन सा वीकर है, उसके कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ूंगा और फिर से मॉक दूंगा। और थर्ड मंथ में क्या करूंगा, बस प्रैक्टिस 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 को, जो लास्ट का महीना है, लास्ट मंथ है थर्ड मंथ, उसमें बस मैं प्रैक्टिस करूंगा न्यू पैटर्न क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन जो है, क्योंकि अभी तक मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है मेरा वो क्लियर हो चुका है और उस पर मैंने क्वेश्चंस भी अच्छे खासे प्रैक्टिस कर लिए, तो अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। तो मैं थर्ड मंथ में जो है, लास्ट मंथ में हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रहेगी टू गेट द हायर मार्क्स इन एसबीआई पीओ 2026 मेंस मैथ में। ठीक है, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन सेक्शन जिसको बोलते हैं। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रहेगी। ठीक है, तो होपफुली आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। और फिर से मैं बोलता हूँ, परेटो प्रिंसिपल जो बताया था, 80-20 प्रिंसिपल, 80-20 प्रिंसिपल से यूज फिर से एक बार बता देता हूँ कि वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो कौन सा आपका 20% एफर्ट्स है जो आपको 80% सक्सेस देगा। ये 80% सक्सेस देगा, यानी वो एफर्ट्स को आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो भाई वो एफर्ट को कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, मैथ के टर्म में बताऊं तो आपको डीआई सेक्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन सेक्शन। प्री में तो आपको परसेंटेज रेशियो एवरेज इस पे क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन मेंस में अरिथमेटिक बेस्ड डीआई पूछा जाएगा। ठीक है, तो डीआई को स्ट्रॉन्ग करना, कैसलेट पे आप स्ट्रॉन्ग पकड़ बनाना। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी जो है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्वांटिटी वन, क्वांटिटी टू, क्वांटिटी थ्री को अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, और जो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स है उसको आप अच्छे से हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो इस एरिया में अगर आप फोकस करोगे तो ये 20% एफर्ट मैक्सिमाइज करके 80% सक्सेस आपको दे देगी। लेकिन देखो, एक और मैं समझदारी की बात बताता हूँ आपको। देखो, ये मैथ में इतने सारे टॉपिक है, ठीक है, अब इसमें आप कुछ टॉपिक को छोड़ सकते हो जो आपकी थोड़ी फंस रही है, जैसे मिक्सर एंड लिगेशन मान लो आपकी फंस रही है और बहुत वीक है, तो इसका कम वेटेज का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप छोड़ सकते हो। पाइप एंड सिस्टर्न, चलो इससे भी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी छोड़ सकते हो। तो कुछ टॉपिक आप जाने दे सकते हो अगर आपको मुश्किल लगे तो। बाकी लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस, एस आई सी आई, टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना ही करना है आपको। बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब तो करना ही है, तो इसको कर लेना अच्छे से। तो अगर आप इस वे में प्रिपरेशन करोगे तो भाई एसबीआई पीओ 2026 मेंस में आपकी एक सीट कंफर्म है। क्योंकि अगर आपके क्वांट सेक्शन, डीआई सेक्शन में अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपका जो है कंफर्मेशन पक्का है, सक्सेस होना आपका तय है। तो मेक श्योर आप जो मैंने स्ट्रेटजी बताया उसको यूज करो और इसी को आप एग्जाम में इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो आने वाले टाइम में मैं अरिथमेटिक टॉपिक्स जो भी बताया है इसके कॉन्सेप्ट वाली वीडियो लाऊंगा, ये जो जितने टॉपिक्स है सबके कॉन्सेप्ट वाली वीडियो लाऊंगा। और मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको अच्छे से समझना कॉन्सेप्ट को, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है उसको मेरे साथ प्रैक्टिस करना, तो आपकी भी जो है कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगी और उस टॉपिक पे कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में होपफुली। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आई वांट यू टू गिव योर बेस्ट, अपना 100% दो, क्योंकि अब आपके पास बस 3 महीने बचे हैं। ठीक है, ज्यादा समय बचा नहीं है। तो ईच डे मैटर्स, हर दिन की स्ट्रेटजी बनाओ, कैसे प्रिपरेशन करने हैं, डेली, वीकली, मंथली स्ट्रेटजी, और अपना 100% दो। यू विल बी सक्सेसफुल। सो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप एंजॉइंग।